का स्वागत है घर घर योग पर। आज बात होगी कपालभाति प्राणायाम पर। हम सब जानते हैं कपालभाति के बारे में। आजकल इस प्राणायाम की हर घर में चर्चा होती है, लेकिन इस प्राणायाम का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन क्या है? कुछ योग शिक्षक कहते हैं कि श्वास को जो फेंकने की गति है बाहर, 1 मिनट में हम 60 बार श्वास को बाहर फेंक सकते हैं। कुछ कहते हैं ये गति 40 बार हम श्वास को बाहर फेंक सकते हैं, ऐसी होनी चाहिए। और कुछ कहते हैं कि 20 बार हम श्वास को बाहर फेंकें, ये गति सही है। यूं तो ये तीनों ही स्तर श्वास को बाहर फेंकने के लिए लाभदायक हैं, सही हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे है कि मेरे लिए कौन सी गति सही है। कोई भी इंडिविजुअल जब प्राणायाम की साधना कर रहा है तो उसके लिए कौन सी जो श्रेणी है, कौन सी जो गति है, उसे लाभ पहुंचाती है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे, लेकिन उसे समझने के लिए आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। मान लो कोई व्यक्ति काफ़ी देर से योगाभ्यास कर रहा है, प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, उसकी अभ्यास की परिपक्वता है, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल हेल्दी है, फिट है। तो अगर वो साधक 1 मिनट में 60 बार श्वास को बाहर फेंकता है, इस गति से वो प्राणायाम करता है, तो ये स्थिति उसके लिए लाभदायक है। उसे वो सारे लाभ मिलेंगे जिसके लिए वो प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है। लेकिन मान लो एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से इतना फिट ना हो और वो प्राणायाम इस गति से करेगा तो उसके कमर में दर्द हो सकता है। अगर किसी का बीपी हाई है, वो इस गति से प्राणायाम करेगा तो उसका बीपी शूट अप हो सकता है। अगर किसी का मानसिक स्तर हेल्दी नहीं है, वो इस गति से प्राणायाम करेगा तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, उसका मन अशांत हो सकता है। और अगर किसी का अभ्यास परिपक्व नहीं है, वो इस प्राणायाम को इस गति से करेगा तो उसका सांस बहुत जल्दी फूल जाएगा, उसकी प्राण शक्ति ज़्यादा लगेगी और उसकी जो प्राण शक्ति है उसका ह्रास होगा। मतलब उसकी जो वाइटल एनर्जी है वो व्यर्थ में जाएगी और लाभ कम कमाएगी। इसलिए सिर्फ वो व्यक्ति 60 की गति से श्वास को बाहर फेंक सकते हैं 1 मिनट में जिनका अभ्यास परिपक्व हो, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल हेल्दी हों, अन्यथा नहीं। दूसरी श्रेणी आती है जब हम 40 की गति से श्वास को बाहर फेंकते हैं। गति का मतलब कि हम 1 मिनट में 40 बार श्वास को बाहर फेंकते हैं। ये श्रेणी उनके लिए उत्तम है जो साधक कम से कम 3-4 महीने से इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हों
वो शारीरिक रूप से हेल्दी हों, मानसिक स्तर पर भी वो हेल्दी हों, तो वो इस प्राणायाम को 40 की गति से फेंक सकते हैं। तो इन दोनों स्थितियों का आप पहले डेमो देखिए। पहले मैं जो डेमो दूंगा आपको वो उस गति से है जब हम 1 मिनट में श्वास को 60 बार बाहर फेंकते हैं। ऑब्जर्व करिए। ये गति है जब हम श्वास को 60 बार 1 मिनट में बाहर फेंकते हैं। और दूसरा जो डेमो मैं कर रहा हूँ, इसकी गति 1 मिनट में हम 40 बार श्वास को बाहर फेंकते हैं। ऑब्जर्व करिए। इस प्रकार अगर आप शारीरिक रूप से ठीक हैं, मानसिक स्तर आपका अच्छा है, 3-4 महीने आपने अभ्यास करते हो गया है, तो आप इस गति से श्वास को बाहर फेंकेंगे तो ये स्थिति आपके लिए लाभदायक रहेगी। और जो तीसरी श्रेणी है, जब हम 1 मिनट में श्वास को 20 की गिनती से बाहर फेंकते हैं, जिन लोगों का अभ्यास अभी कम हो, बिगनर्स हों, जो शारीरिक रूप से दुर्बल हों, कमर में हल्का हल्का दर्द होता हो, और जिनका जो मानसिक स्तर है अभी वो इतना स्तर ऊंचा नहीं हुआ कि वो अपनी साधना में अपना पूरा मन लगा रहे हों, तो ये स्थिति उनके लिए लाभदायक रहती है। इसका डेमो देखिए आप। इस प्रकार अगर आप इस गति से, जैसे भी आपकी साधना का स्तर हो, आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था हो, इसमें से जो भी श्रेणी, जो भी स्तर श्वास को बाहर फेंकने का आपके लिए उपयुक्त हो, तो आप उस गति से, उस श्रेणी से, अगर आप उस स्तर से इस प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो आपको सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, जिन लाभों की कल्पना में आप ये प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, एक और बात, इस प्राणायाम की कुछ सावधानियां भी हैं जो हर साधक को पता होनी चाहिए। अगर किसी साधक ने हाल ही में पेट का ऑपरेशन करवाया हो, कोई सर्जरी करवाई हो, कमर में सीवियर बैक पेन हो, चक्कर आते हों, हर्निया का रोग हो, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, उनको इस क्रिया का अभ्यास नहीं करना है, या किसी योग्य योग आचार्य की देखरेख में इसका अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये जो कन्फ्यूजन कुछ साधकों के मन में होगा
उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।